रात बहुत गहरी हो चुकी थी। शहर की चहल पहल थम चुकी थी। बस एक टूटी हुई घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उस सन्नाटे में एक कोने में बैठा था रुद्र। उम्र केवल 26 साल, लेकिन आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे की थकान साफ बता रहे थे कि वह जिंदगी से बार बार हारा है। रुद्र बचपन से ही सपना देखता था कि वह कुछ बड़ा करेगा। उसके पिता एक छोटे से कस्बे में किराने की दुकान चलाते थे। घर में तंगी जरूर थी, लेकिन बेटे की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्कूल में रुद्र की पढ़ाई अच्छी थी। शिक्षक कहते थे यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन कॉलेज में आते ही जैसे जिंदगी ने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। एक के बाद एक असफलताएं, परीक्षाओं में फेल, दोस्तों की हंसी, इन सब ने मिलकर रुद्र के सपनों को चूर चूर कर दिया। धीरे धीरे उसने पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन किस्मत ने वहां भी उसका साथ नहीं दिया। जितने इंटरव्यू दिए, हर जगह से ना सुनने को मिला। कई महीनों तक बेरोजगार रहने के बाद रुद्र ने पिता की दुकान में मदद करना शुरू किया। दुकान में बैठना उसे एक तरह की बेइज्जती जैसा महसूस होता। उसके दोस्त अच्छी नौकरियों में थे, विदेश जा चुके थे, और वह अब भी पिता की दुकान पर 10 रुपए का बिस्किट बेच रहा था। हर सुबह उठकर लगता शायद आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन रात होते होते वही निराशा घेर लेती। एक दिन बहुत उदास मन से रुद्र नदी किनारे चला गया। सोचने लगा, अगर मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सका तो जीने का क्या मतलब है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो पैर में तकलीफें होते हुए भी नदी के किनारे बड़े बड़े पत्थर हटाकर तट को मजबूत कर रहा था। रुद्र ने उत्सुकता से पूछा, काका इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। वृद्ध मुस्कुराकर बोले, बेटा जिंदगी कभी नहीं रुकती। चाहे जितनी मुश्किलें आएं, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। जानता है इस नदी के किनारे मैंने कितनी बार बांध बनाया है। हर बार बाढ़ में टूट जाता है, लेकिन फिर भी करता हूँ, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब ये बांध नहीं टूटेगा, तब मेरी मेहनत सफल होगी। रुद्र चुप हो गया। सोचने लगा, मैंने भी कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार हार गया। क्या मैं फिर से कोशिश नहीं कर सकता? उसी रात वह घर लौटा और पिता से बोला, बाबा मैं फिर से पढ़ाई करना चाहता हूँ। इस बार आखिरी कोशिश करूंगा। अगर नहीं हुआ तो जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। पिता चकित तो हुए, लेकिन कुछ नहीं बोले। बस उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अगर तुझे दिल से करना है तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इसके बाद शुरू हुई रुद्र की नई जंग। दिन में वह दुकान पर बैठता, रात में पढ़ाई करता। दोस्त मजाक उड़ाते, कहते इस उम्र में अब क्या पढ़ाई करेगा, लेकिन रुद्र ने हार नहीं मानी। दिन रात किताबों के पन्ने पलटे, यूट्यूब पर लेक्चर सुने, नोट्स बनाए। शुरुआत में सब बहुत कठिन लगता, कभी कुछ समझ ही नहीं आता। उस वक्त भी मन में आता शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तभी उस वृद्ध की बात याद आती, बार बार टूटो लेकिन फिर से बांध बनाना होता है। 1 साल बाद रुद्र ने फिर से परीक्षा दी। इस बार भी वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, शायद हो पाए शायद नहीं। लेकिन जब परिणाम आया, रुद्र अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। वह पास हो गया, वो भी अच्छे नंबरों के साथ। उस दिन रुद्र रो पड़ा। वर्षों की उपेक्षा, संघर्ष और असफलताओं का जवाब जैसे उस एक सफलता में मिल गया। लेकिन रुद्र वहीं नहीं रुका। उसने और बड़ा सपना देखा, नौकरियों में आवेदन किए, और इस बार उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। पहली तनख्वाह मिलने पर वह पिता से बोला, बाबा अब ये दुकान सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। पिता मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे थे आंसू। कुछ समय बाद रुद्र ने अपनी बचत से एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। पिता की दुकान के सामान को ऑनलाइन बेचने लगा। शुरुआत में ऑर्डर कम आते थे, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। रुद्र की इच्छा शक्ति, मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। आज रुद्र एक छोटी कंपनी का मालिक है, जो एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई थी। उसके पास बड़ी गाड़ी या ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है, लेकिन उसके पास है एक अडिग विश्वास। जिंदगी में बार बार हार हो सकती है, लेकिन जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, उसे हराया नहीं जा सकता। अब लोग उसे देखकर हैरान होकर पूछते हैं, तूने ये कैसे कर लिया? रुद्र मुस्कुराता है और मन ही मन कहता है, मैंने बस हार नहीं मानी, बार बार टूटा, लेकिन हर बार खुद को फिर से बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, चाहे जिंदगी में कितनी भी असफलताएं आएं, चाहे लोग आपको कितनी भी बार नहीं कहें, आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक दिन ये सारे ना भी हाँ में बदल जाएंगे, अगर आपने कोशिश करना नहीं छोड़ा।